हेलो बच्चों, आज हम आपके लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट 2 जो कि आपके सैनिक स्कूल और आरएमएस जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है उसके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और हम डेली के डेली जो प्रैक्टिस सेट हैं वो अपने ग्रुप में उसकी जो पीडीएफ है वो हम सेंड कर देते हैं। तो आप हमारे साथ उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली आप अपने प्रैक्टिस सेट्स की प्रिपरेशन या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उस ग्रुप में जुड़ने के लिए उस ग्रुप का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली प्रैक्टिस सेट आप पा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, आपको इसके लिए एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2। प्रैक्टिस सेट 1 भी हम आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 2 कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम आपको प्रैक्टिस सेट 1 की प्रिपरेशन करवाएंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें 10 क्वेश्चंस हैं मैथ के, ये हमने अपने ग्रुप में सेंड किया था और टेलीग्राम ग्रुप में भी हमने इसे भेजा है। तो दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे साथ उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और डेली इस तरह के प्रैक्टिस सेट आप पा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 60, आपको क्या बताने हैं, 60 के नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं कितने हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होती है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक सिंपल जो हम मेथड करते हैं। तो पहले अगर मैं सिंपल मेथड से कर लूँ तो हमने इस तरह से 60 को लिखना है और दो लाइंस ऐसे हमने खींच लेनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे। तो जब हम देखते हैं कि 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास ये 60 आ जाए, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से ताकि हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फिर हम सेकंड पे आएंगे, सेकंड से चेक करेंगे 2 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर हम 3 से चेक करेंगे, 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो हमारे पास वापस से क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। फिर हम 4 से चेक करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से कि 60 आ जाए। तो 4 इंटू 15 हम क्या करेंगे, 60 होता है। अब किसी बच्चे को अगर नहीं पता लगता कि 4 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 60 आता है तो हम क्या करेंगे, 60 को 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 4 वन ज़ा 4 होता है हमारे पास 20, ऊपर से हमारे पास 0 आएगा, 20 हो जाएगा एंड 4 फाइव ज़ा 20। तो हमारे पास 4 इंटू 15 क्या होता है, 60 होता है। तो इस तरह से आप डिवाइड करके भी देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें 5 से चेक करना है तो हम क्या करेंगे, 60 को 5 से डिवाइड करके देख लेंगे। 5 वन ज़ा 5 होता है, रिमाइंडर 1 बचा, ऊपर से 0 आएगा एंड 5 टू ज़ा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 5 इंटू 12 कितना होता है हमारे पास, 60 होता है। फिर 6 से चेक करेंगे, 6 इंटू में क्या होता है, 10, हमारे पास 60 होता है। और हम तब तक चेक करते रहेंगे जब तक कि इन दो नंबर्स का गैप जो है वो बिल्कुल कम नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गए, आगे किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए। हम कैसे लिखेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ फैक्टर जो हमारे पास होते हैं 60 के, वो होते हैं हमारे पास 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, ये सारे नंबर हम लिख देंगे, 5 6। तो ऐसे लिखने के बाद, इस तरह से आने के बाद, ऐसे लिखने के बाद हम इस नंबर को ऐसे लिखना शुरू करेंगे। फिर 10 आता है, 12 आता है, 15 आता है, 20 आता है, देन 30 आता है, देन 60 आता है। अब इन नंबर्स को हम काउंट कर लेते हैं, आपके पास नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ फैक्टर जो हमारे पास 60 के होते हैं वो 12 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका एक मेथड और होता है, आप क्या कर सकते हैं, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब हम 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 0 होता है, 2 1 ज़ा 2 15 पे कैंसिल होता है, देन 3 5 ज़ा 15 होता है हमारे पास, देन 5 1 ज़ा 5 होता है। तो हमने क्या करा, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। तो हमने देखा कि जब हमने 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी, या मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जब हमने 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो ये बना 2 रेज टू पावर 2, क्योंकि 2 क्या है, दो बार आ रहा है, मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 1 एंड 5 रेज टू पावर 1, क्योंकि 3 भी एक बार आ रहा है और 5 भी क्या आ रहा है, एक बार आ रहा है, इसलिए हमने पावर को 1 रखा। अब आपने क्या करना है, जो भी इनकी पावर्स हैं, ये पावर होती हैं 2 पावर, 1 पावर और 1 पावर। आपने क्या करना है, इन पावर्स में 1 1 ऐड कर देना है। 2 में 1 ऐड किया, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पावर 1 है, 1 में 1 ऐड किया, मल्टीप्लाई, यहाँ भी पावर 1 है, 1 में 1 ऐड किया। तो 2 प्लस 1 कितना हुआ, 3, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2, 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 12। तो इस तरह से भी नंबर ऑफ फैक्टर्स को आप फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप वापस से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं, आपको एक फिर से ये समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारे पास 12। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज। तो हमें पता है कि ग्रेटेस्ट जो 5 डिजिट नंबर होता है,
ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है वो होता है 99999। और जो स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट जो नंबर होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर वो होता है हमारे पास 10000। तो क्या कह रहा है, इनका हमें सम बता दो कि सम कितना आएगा। तो इन दोनों को नंबर को हम ऐड कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो नंबर निकल के आएगा वो आएगा 9999, 9+1 10, यानी कि 10 के बाद हमारे पास 4 टाइम्स 9, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। थर्ड पे आते हैं, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस। ओके, तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपके पास एक नंबर है 73062, ठीक है, सॉरी 2 नहीं है, ये 8 है, 0685। तो आपसे पूछ रहा है कि इन पे जो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं और इवन प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं उनके प्लेस वैल्यू को सम कीजिए और उसके बाद जो अलग अलग आएगा उनका डिफरेंस बताइए। तो ऑड प्लेसेस पे जो डिजिट्स हैं वो हैं 7, ये ऑड पे हैं, उसके बाद 0 है, देन उसके बाद 8 है। और जो इवन प्लेसेस में है, इवन प्लेसेस को हम रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ, तो इवन प्लेसेस पे 3 है, 6 है एंड 5 है। तो अगर मैं 7 की प्लेस वैल्यू आपसे पूछूं तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 की प्लेस वैल्यू होगी, आपने 7 लिखा, इसके पीछे देखा कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं। तो हमने क्या करा, इसके पीछे 5 डिजिट्स लगा दी, 0 लगा दी। फिर 0 पे आते हैं, 0 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी, 000 होगी, ये 0 की प्लेस वैल्यू है। उसके बाद 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 80 होगी। तो यहाँ पर अगर हम इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 70080। ठीक है, ये है आपके पास ऑड प्लेसेस का सम। उसकी तरह से हम इवन प्लेसेस का सम करेंगे, यहाँ पर 3 लिखा है, 3 के पीछे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। तो हमने क्या करा, इसके पीछे 4 0 लगा दी। फिर 6 आता है, 6 के पीछे 2 0 हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो 600 हो गया। और उसके बाद आता है हमारे पास 5, और इसका हम ऐड करते हैं तो 30605 आता है। और आपसे क्या कह रहा है, इन दोनों का आप डिफरेंस बता दी, यानी कि 70080 और 30605 का डिफरेंस बता दो कितना होगा। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। आई थिंक हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पर 7 के बाद, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पर जो 7 के बाद है वो 5 डिजिट्स आएंगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद 0, ये तो सारी 0 ही है। उसके बाद 8 आता है तो 80 हमने ऐड किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 70080 आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा ऐड करके वो आएगा 70080। तो इसको ऐड माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, क्योंकि 10 आ जाएगा, 7 में से 0 गए तो आपके 7 होता है। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कितना, 10 आ जाएगा, 10 में से 6 गए कितना होता है, 4 होता है। यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, इधर भी 9 रह जाएगा, 9 में से 3 गया तो कितना होता है, 6 होता है। और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6, यानी कि 669475। तो ये ऑप्शन डी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो 669475 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑड प्लेसेस के जो सम था और ये था इवन प्लेसेस पे जो सम था। तो इसी हमने निकाला और इन दोनों का हमने क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया। तो आपका पास आंसर कितना आ जाएगा, 669475 हो जाएगा। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। अब हम आते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका रोमन न्यूमरल से है, तो आपको बताना है कि ट्रिपल सी एक्स सी प्लस एल आई एक्स, ठीक है, और इसका आपको बताना है कि इसका वैल्यू निकालो और इसका सम करो। तो आपको रोमन न्यूमरल्स के रूल पता होने चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं ट्रिपल सी एक्स आई एक्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि सी की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो ये 100 हुआ, प्लस 100 हुआ, ये भी 100 है, और यहाँ पर भी क्या करेंगे, प्लस 100 हुआ। आपको आई एक्स एक्स की जो सॉरी एक्स सी है, ये आई, ये एक्स सी है। अब जो स्मॉलर नंबर है वो बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में लिखा है तो माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। स्मॉलर नंबर जो है वो बिगर नंबर के लेफ्ट साइड में लिखा है, तो सी में से यानी कि 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 90। तो इस टोटल का जो सम होगा वो हो जाएगा 390। इसी तरह से फिर एल आई एक्स की हम वैल्यू निकाल देते हैं। एल आई एक्स की जो वैल्यू होगी, एल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 50 होती है, और जो स्मॉलर वैल्यू है वो बिगर वैल्यू के लेफ्ट साइड में आ रही है तो माइनस होता है, तो 10 में से 1 गए कितना होता है, 9 होता है। तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 59 होगी। अब आपसे इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो आपको पता है कि 390 प्लस 59 कितना होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास 944, 449 होता है। ठीक है, इसको 449 को अगर हम रोमन न्यूमरल में लिखें तो ये आपके पास जो आएगा रोमन न्यूमरल में, ये आपके पास आएगा 500, यानी कि 500 माइनस में 100 कितना होता है, 400 आता है। तो इसकी जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, 500 माइनस में 100,
ठीक है, ये 400 हो जाएगा। फिर 50, ठीक है ना, 50 कैसे लिखोगे आप? आपको पता है कि जो सी की वैल्यू होती है वो 100 होती है, ठीक है ना। आपको 49 तक जाना, अभी आपके पास 400 हुआ है, ठीक है। तो 50 लिखने के लिए आप क्या करोगे? 50 लिखने के लिए आप पहले आप एल लिखोगे। एल की वैल्यू कितनी होती है? 50 होती है, या मैं कहूँ 50 माइनस, इसको मैं आप सिंपल तरीके से बताता हूँ, तो 50 माइनस 100 हो जाएगा। फिर आपके पास हो जाएगा 50 माइनस 10 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा 9। तो 50 और 100 को आप लिखोगे कैसे? सी की वैल्यू 100 होती है और डी की वैल्यू कितनी होती है? 500 होती है, तो यहाँ से सी डी आ जाएगा। एक्स की वैल्यू 10 होती है, ये माइनस में है, और 50 किसकी वैल्यू होती है? एल की होती है, तो एल यहाँ आ जाएगा, और 9 को लिखने के लिए आप आई एक्स लिखोगे। तो सी डी एक्स एल आई एक्स इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, सी डी एक्स एल आई एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको रोमन न्यूमरल में चेंज करना है। इसके बाद आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम निकालनी है आपको इफ़, ये एक्चुअली में एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम निकालनी है आपने, सॉरी एवरेज का नहीं, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन में प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन है। तो आपको एम की वैल्यू निकालनी है, और कह रहा है कि 318 एम एंड 42 ये क्या है? प्रोपोर्शन में है, यानी कि 3:18 डबल रेशो प्रोपोर्शन है एम रेशो 42 के, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर हम 3/18 ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू m/42 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 3 1 ज़ा 3 होता है, एंड 3 6 ज़ा 18 होता है। तो m की वैल्यू यहीं पर रहेगी, 42 क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो 42 डिवाइड बाई 6 करेंगे, 6 7 ज़ा 42 हो जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी 7 इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 9 12 एंड 15। तो जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला जाएगा पेपर में, तो आप क्या निकालोगे? जब भी आपको क्या बोला जाए, स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए बोला जाए, स्मॉलेस्ट नंबर, तो आप क्या करोगे? एलसीएम को फाइंड करोगे, एलसीएम। तो आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे किसका? 9 12 एंड 15 का। तो 9 12 एंड 15 का जब आप एलसीएम निकालोगे, तो इसका जो एलसीएम निकल के आएगा, किस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं? आप एलसीएम निकालते हैं, सारे नंबर्स को इकट्ठा लिख लीजिए, और उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी कर दीजिए। तो तब तक प्राइम फैक्टराइजेशन करने जब तक ये पूरा कैंसिल नहीं हो जाता। तो 3 पे कटिंग करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 पे काट लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम 2 पे कटिंग कर लेते हैं, 1 2 2 ज़ा 4 5, जो नंबर कट रहा है उसे काट देंगे बस। 2 या 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 5 आ जाएगा। देन 5 पे काटेंगे, 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ये जो होती है, इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो 3 3 ज़ा आपके कितना होता है? 9 9 इंटू 2 18, 18 2 ज़ा, या 18 इंटू 10 कितना होता है? 180 होता है। तो आपके पास कितना आ जाएगा? 180 इसका एलसीएम आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या निकालना है? एलसीएम यहाँ पर फाइंड करना है। आगे आते हैं, अ वेबिनार हैज़ अ, क्वेश्चन नंबर 7 पे, अ वेबिनार हैज़ 3 इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। कह रहा है कि आपके पास 3 इंटरवल हैं, कितने मिनट के? 5 मिनट के। ये पहला इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल, और ये थर्ड इंटरवल, ठीक है। बट टोटल ड्यूरेशन ऑफ द इंटरवल इन मिनट्स। तो 5 मिनट का इंटरवल ये है, 5 मिनट का इंटरवल ये है, 5 मिनट का इंटरवल ये है। तो टोटल इंटरवल कितने मिनट्स का हो गया? 15 मिनट का। और हमें पता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। तो हमें बताना है कि 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे। तो 15 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 60 इंटू 15 कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 900 सेकंड्स। तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो जो आपके पास होता है 15 मिनट्स में 900 सेकंड, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1 2 9 6 इज वन नंबर इज 16 टाइम्स द अदर, फाइंड द स्मॉलर नंबर। आपको कह रहा है कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है, वो 1296 है, और उसमें से एक नंबर आपको दिया गया है कितना? कह रहा है कि आप उसमें से एक नंबर जो है वो 16 टाइम्स है दूसरे नंबर का, ठीक है ना। तो आपके पास दो नंबर है, ये आपके पास पहला नंबर और मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर, इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो है आपके पास कितना? 1296। और कह रहा है कि जो पहला नंबर है, पहला नंबर यानी कि 1, वो सेकंड नंबर का क्या है? 16 टाइम्स है। तो अगर सेकंड नंबर x है, मैंने मान लिया कि लेट द सेकंड नंबर इज x, तो फर्स्ट नंबर कितना होगा? 16x होगा, और एक इसके इक्वल है 1296 की।
तो 16 इंटू एक्स कितना होता है, 16x² होता है इज इक्वल टू 1296। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1296 डिवाइडेड बाई 16। इसी कटिंग करेंगे, 4 पे कटिंग कर लेते हैं, 4 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा। देन 4 पे कटिंग करेंगे, 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4। तो एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 80 81। और आपको पता है कि अगर एक तरफ से एक्स स्क्वेयर हटाना है तो दूसरी तरफ क्या निकाल देंगे, स्क्वेयर रूट लगा देते हैं। तो 81 का स्क्वेयर रूट कितना होता है, 9 होता है। ऐसा नंबर जो 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 81 दे वो होता है हमारे पास 9। तो x की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। तो आपको स्मॉलर नंबर बताना है, तो स्मॉलर नंबर x था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो आपको ये था क्वेश्चन नंबर 8। और गाइज अगर वीडियो ज़रा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन बच्चों की भी प्रिपरेशन की जा सके। आगे आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द एवरेज ऑफ 4 नंबर, आपके पास 4 नंबर है जिनकी एवरेज आपको दे रखी है। और नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, ए प्लस 4 है, देन ए प्लस 5 है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ए प्लस 7 है, ए प्लस 8 है। ये 4 नंबर हैं और इनकी एवरेज आपको एवरेज बतानी है लास्ट 2 नंबर्स की। तो पहला नंबर है ए, दूसरा नंबर है आपके पास ए प्लस 4, तीसरा नंबर है आपके पास ए प्लस 5, अगला नंबर है आपके पास ए प्लस 7। उससे ये आपके पास 4 नंबर हैं। ठीक है, और कह रहे हैं इनकी एवरेज कितनी है, 8 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एवरेज होती है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम, यानी कि टोटल सम अपॉन में नंबर्स। सम अपॉन में नंबर, कितने सम, टोटल सम कितना है और कितने नंबर्स हैं। तो हमें एवरेज कितनी दी गई है, हमें एवरेज दी गई है 8। सम किसका, सभी नंबर्स का सम, यानी कि ए प्लस 4 प्लस ए प्लस 5 प्लस ए प्लस 7 इनका। और ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, ये कितने नंबर हैं, 4 नंबर हैं। तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 8 ज़ा कितना होता है हमारे पास, 4 8 ज़ा होता है 32। और ए प्लस ए करेंगे तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 4a प्लस 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 5 7 कितना होता है, 16 होता है। तो 16 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 32 माइनस 16 इज इक्वल टू कितना होता है, 4a। 32 में 16 गए तो 16 होता है इज इक्वल टू 4a। और a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 16/4 कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 4 आ गई। लेकिन हमें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर, जो आखिरी के 2 नंबर हैं उनकी एवरेज बता दो। तो पहले हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ए प्लस 5 की। तो ए की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेते हैं ए प्लस 7 की। तो 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 11। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों नंबर्स की एवरेज पूछ रहा है। इन दोनों नंबर्स की एवरेज बता दो। तो हमें पता है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन में नंबर होता है। तो सम कितना, 9 प्लस 11, और ये नंबर कितने हैं, 2 नंबर हैं। तो 9 प्लस 11 20 होता है, 20/2 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। तो जो एवरेज है वो कितनी है, 10 है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो वीडियो को एक बार फिर से आप वॉच कर सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ध्यान से धीरे धीरे वॉच करेंगे तो समझ आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है सम ऑफ 2 नंबर इज, आपके पास नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर में आपको कह रहा है कि द 2 नंबर हैं आपके पास और उन दोनों नंबर्स का जो सम है, ठीक है, वो कितना है आपके पास, वो है 31.021। 2 नंबर्स का जो सम है वो है 31.021 है। और उनमें से एक नंबर है आपके पास 11.56। तो दूसरा नंबर आपको निकालना है। तो दूसरा सेकंड नंबर आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 31.021 में से माइनस कर देंगे कितना, 11.56 आप माइनस कर दोगे। तो जब इसे आप माइनस करोगे सेकंड नंबर निकालने के लिए, तो ये 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया कितना होता है, 6 होता है। यहाँ पर 9 रह जाएगा, 9 में से 5 गए 4 होता है, देन पॉइंट लगेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 0 से फिर कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 1 गए 9, और यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1। तो 19.461 यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड नंबर, 2 नंबर का सम कितना है हमारे पास, 31.021 है। और उसमें से एक नंबर आपको दिया गया था, तो दूसरा निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, टोटल सम में से एक नंबर को माइनस कर दिया, तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। तो माइनस करना आपको आता है। और गाइज अगर आपको कोचिंग क्लासेस चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस हमारी अवेलेबल हैं, तो आप हमारे साथ इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9996858323। और यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे साथ ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, उन दोनों ग्रुप्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए ये था हमारे पास
प्रैक्टिस सेट 2, नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट 3 का सॉल्यूशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों, ध्यान रखो अपना। बाय बाय।